नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैयायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभोपयोग अधिकार का, और शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत यह समझाएंगे कि शुभोपयोग का फल क्या है, और वह जो फल है, जो शुभोपयोग का फल है, वो वास्तव में दुख ही है। क्या समझाना है? वो वास्तव में दुख ही है। तो ऐसा कहकर वो हमसे क्या समझाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें ये लगता हो कि सुखी होने का मार्ग इंद्रियां हैं या इंद्रियों का फल है, यानी विषय है, तो सुखाधिकार में समझाए कि नहीं। और जिस शुभोपयोग के बल पर तुम उस इंद्रियां और इंद्रियों के फलों को पाना चाहते हो, वे दुख के सिवा और कुछ देने वाले नहीं है। ऐसा कहकर आचार्य देव हमको प्रेरणा करते हैं कि एक शुद्धोपयोगी ही हो। क्या? मेरे एक शुद्धोपयोगी ही हो। हमारे लक्ष्य में एक शुद्धोपयोगी के सिवा अन्य कोई दूसरा भाव होना नहीं चाहिए। ठीक है? तो क्या कहते हैं, 179 नंबर का पेज है, 71 नंबर की गाथा है, 71 नंबर की गाथा है। और कहते हैं कि इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर, किस प्रकार, वो जो इंद्रिय के सुखों को प्राप्त होता है वो शुभोपयोग के बल पर क्या क्या प्राप्त होता है? त्रियंच गति प्राप्त होती है, मनुष्य गति प्राप्त होती है, और देव गति प्राप्त होती है। जैसा जिसका परिणाम, जैसा जिसका शुभोपयोग, और शुभोपयोग के आधार से जिस प्रकार का उसने आश्रय किया और उससे प्राप्त उसने जो भी गतियों को पाया, माँ इंद्रियां प्राप्त हुई और इंद्रियों के सुख के साधन प्राप्त हुए। ठीक है ना? देखो, ध्यान से समझना। यहाँ ये समझाना चाहते हैं वो कि जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी है कि देह सुख का कारण है, शरीर है तो शरीर से सुख का अनुभव होता है, उसको समझाने के लिए बात यहाँ पर समझाई जा रही है। क्योंकि सुखाधिकार में ये निर्णय कराया था ना कि सुख वो देह का गुण नहीं है, वो तो आत्मा का गुण है। और आत्मा, वह जो जीव है, यदि वह विषयों के काल में भी सुख का अनुभव करता है, तो वो सुख का अनुभव कोई देह के कारण करता है ऐसा नहीं। कैसे करता है कि वो संचेतन भाव जो सुख स्वरूप अंतरंग में पहले से ही विद्यमान है, उसके कारण वो संचेतन होता है। ज्ञान के कारण उसको पर में सुख भाषित होता है, वो एक अलग बात है। जिसको उन्होंने कौन सा स्वभाव बतलाया? विभाव स्वभाव। कौन सा स्वभाव समझाया? विभाव स्वभाव। विभाव भी उस जीव का स्वभाव है, ऐसा समझाया है ना। अब ऐसा ही 71 नंबर की गाथा में समझाते हैं, इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब उसे दुख रूप ही प्रक्षिपित करते हैं। प्रक्षिपित करते हैं अर्थात स्थापित करते हैं, समझाते हैं। सौखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणमपि सिद्धमुपसिद्धेसे ते देहवदेनाठ
रमन्ति विषयेषु रम्येषु, देवों को भी नहीं स्वभावमय, सौख्य श्री जिन देव कहें। क्या कहा? जो स्वभाव के आश्रय से सुख उत्पन्न होता है ना, वो देवों को भी प्राप्त नहीं है। चाहे देवों को कितना भी सुखी तुम समझो, चाहे तुम देवों को कितना भी सुखी तुम मानो, पर क्या नहीं है, वे देव सुखी नहीं है। ठीक है ना। और जो ज्ञानी को भी हम सुखी कहते हैं तो भी स्वभाव के आश्रय से कहते हैं ना, चाहे देव गति का हो, चाहे त्रियंज गति का हो, चाहे नरक गति का हो। वो कोई इंद्रियों के आश्रित या वो गति के कारण सुखी है ऐसा तो नहीं। सम्यक दृष्टि गति, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य गति वाला, और चौथे ही गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि नरक गति वाला, तो दोनों में से ज्यादा सुखी कौन होगा? यदि तुम कहते हो कि मनुष्य गति वाला ज्यादा सुखी है, यदि तुम ऐसा कहते हो, तो इसका मतलब तुम देह और इंद्रियों के विषय को सुख मानते हो। सीधी सी बात है। इससे तो हम इसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि तुमने जो सुख की तुलना करनी थी वो कहाँ से की? गति की अपेक्षा से की ना। और गति में तुमने क्या देखा? इंद्रियां देखी और इंद्रियों के विषय देखे। जबकि श्रद्धा की अपेक्षा से जिस जीव को हम सुखी कह रहे हैं, वहां चौथे गुणस्थान वर्ती सभी जीव समान रूप से उतने ही सुखी हैं जितना एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जीव को सुख होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही है? संचेतन भाव की अपेक्षा से नहीं, कषाय के अभाव की अपेक्षा से। तो यहाँ क्या कहते हैं? देवों को भी नहीं स्वभावमय, सौख्य श्री जिन देव कहे, देह वेदना से पीड़ित वे। कौन? वो जो इंद्रादि हैं। कौन से इंद्रादि? वो जो चक्रवर्ती हैं, जो इंद्र हैं, जो नारायण हैं, असुरपति हैं, है ना, कहा था ना। और कौन? तीर्थंकर भी। तीर्थंकर भी प्रमाण दिया था ना आपको, कहाँ लिखा है? तीर्थंकर भी लघु तत्व स्फोट में, इन्हीं आचार्य अमरचंद्र देव ने, है ना, वहां स्पष्ट किया। तो क्या कहते हैं? देह वेदना से पीड़ित वे, रम्य विषय में सदा रमे। वो जो विषयों में रमण कर रहे हैं, वह रमणता ही बतला रही है कि ये दुखी है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? बहुत ध्यान से समझना। तो दो शुभोपयोग अधिकार के अंदर भी वो सुखाधिकार की बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। कि वो जो सुखाधिकार में समझाया था कि जिसको ये भ्रम है कि इंद्रियां और इंद्रिय के विषय सुख है, ये वास्तव में सुख नहीं दुख ही है। और फिर इस शुभाधिकार में, शुभोपयोग अधिकार में समझाया कि वो प्राप्त कैसे होते हैं, वो इंद्रियां और वो इंद्रियों के विषय प्राप्त किन कारणों से होते हैं। परंतु समझो, इन कारणों से प्राप्त होने वाली ये इंद्रियां और इंद्रिय के विषय कोई सुख के कारण नहीं है। तो क्या समझाएंगे हमको? कि जिन कारणों से ये इंद्रियां और इंद्रिय के विषय प्राप्त होते हैं, उन कारणों में ठहरना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि उन कारणों से प्राप्त होने वाला जो भाव है, वह तो दुख रूप ही है। तो मैं क्या करूं? फिर शुभोपयोग ना करूं? अरे शुद्धोपयोग कर। अशुभ तो इन कारणों को भी प्राप्त होने में निमित्त नहीं, ऐसा। और शुभ, कि शुभ से कदाचित ये कारण प्राप्त भी होंगे, तो वो सुख कर नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? उल्टा नहीं पकड़ना बात को, ध्यान से समझना। देह वेदना से पीड़ित वे, रम्य विषय में सदा रमे। जो चक्रवर्ती होते हैं, इंद्र होते हैं, ये एक भवतारी होते हैं। दो भवतारी इंद्र, एक भवतारी चक्रवर्ती, कदाचित दो भवतारी, है ना। सम्यक दृष्टि होते हैं, ये तो बात पक्की है। तो सम्यक दृष्टि जीव है और वो कहते हैं कि पीड़ित है, देह वेदना से दुखी है। आचार्य क्या कहते हैं? दुखी है। समझना। यही आचार्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उन सबको क्या कहते हैं? सुखी है। नरक के नारकी को क्या कहते हैं? सुखी है। समय सारजी में क्या कहेंगे? सुखी है। है ना। त्रिजंच को क्या कहेंगे? सुखी है। यही आचार्य अमरचंद्र देव, यही आचार्य कुंद देव यहाँ क्या कहते हैं? कि वे सब क्या है? दुखी है। त्यागवाद की दृष्टि को ध्यान से समझो, हम सुखी हैं या दुखी हैं? हम सुखी हैं या दुखी हैं? बोलो। ये सुख स्वभाव ही हम तो सुखी हैं। इंद्रियों में रमण करने वाले दुखी हैं, विषयों में रमण करने वाले दुखी हैं, दुखी। हम कैसे हैं? कि हम विषयों में रमण के काल में भी सुखी हैं। क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा है ना, सुखी है। समझना ध्यान से। मैं तो चोट सिर्फ शादवाद की वजह से करता हूँ, ध्यान से समझना है ना। क्या कहते हैं? जिनेन्द्र देव के उपदेश से सिद्ध है कि
ये जो प्रवचन सार है ये क्या है? जिनेन्द्र देव का उपदेश है, भगवान के द्वारा कहा गया वह दिव्य ध्वनि का भाव है। इस दिव्य ध्वनि के भाव में जो भगवान का उपदेश खिरा, सौख्यम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणाम पे सिद्धम अवेसे सु तवेदेसे, सो कहना चाहते हैं कि जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह सिद्ध है। सिद्ध है अर्थात प्रसिद्ध है। इसे बतलाने के लिए कोई विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये सहज ही प्रकट है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। स्वभाव सिद्ध सुख नहीं अर्थात कि देव जिस गति को प्राप्त हैं उस गति की अनुकूल सामग्री के कारण वे सुखी नहीं है, ऐसा स्वभाव सिद्ध कर दिया है ना। वे पंचेंद्रिय में देह की वेदना से पीड़ित होने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। विषयों की रमणता यह आपके अंतरंग के दुख का ही द्योतक है, दुख को ही दर्शा रही है। यदि आप रोगी नहीं होते तो आप औषधि का ग्रहण क्यों करते? आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है? दुखी है, रोगी है। और रोग भी, औषधि भी, विषय भी औषधि ज्ञानी के लिए है, अज्ञानी के लिए वो औषधि नहीं है। अज्ञानी उसको औषधि की तरह ग्रहण नहीं करता, अज्ञानी के लिए तो वो भोग ही है। अज्ञानी के लिए अज्ञानी तो को वो तो भोग। अपने अज्ञानी को तो अपने दुख का ही पता नहीं है ना भैया। हाँ नहीं पता अज्ञानी ना को उसको, तो उसके लिए तो हाँ, उसके तो हाँ। वह भोग ही है ना। अब आगे क्या कहते हैं, सुनिए। इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है। भाजनों में माने प्राप्त में, जिनको प्राप्त हुआ है। इंद्रिय सुख के जो भाजन है यानी कि उनको प्राप्त होने वाले जो संयोग है। तो इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है। इंद्रिय सुख सबसे ज्यादा किसको प्राप्त है? वो देवों को प्राप्त है। इंद्र सारी की संपदा चक्रवर्ती के भोग, कागवीट सम समझत है सम्यक दृष्टि लो। वहां स्वर्गों में इंद्र और यहाँ नरपतियों में चक्रवर्ती। इन दोनों को क्या प्राप्त है? कि संपदा और इंद्रियों के भोग सर्वांग और सर्व प्रकार से प्राप्त है। इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है, उनके भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है। ऐसा सुख नहीं है जिसको स्वाभाविक यानी कि अतीन्द्रिय आनंद जिसको हम कहते हैं, या जो वास्तविक सुख है उसका नाम स्वाभाविक सुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये तो सुखाधिकार में समझाया ही था, है ना। और हम उसको सुख क्यों कहते हैं? आचार्य कहते हैं कि हम उसे सुख क्यों कहते हैं, कि हम तो उसे सुख कहते ही नहीं है। तुम उसे सुख के नाम से जानते हो तो हम सुख कहते हैं। समझ में बात नहीं समझ में? हम उसको क्यों कहते हैं सुख? क्योंकि तुम उसे सुख के नाम से जानते हो, हम उसको सुख के नाम से नहीं जानते हैं। और हमें पक्का पता है कि वो तो दुखी ही है। ठीक। तो क्या कहते हैं वो, कि इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव हैं, उनके भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वाभाविक सुख नहीं है अर्थात वो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय वो, प्रत्युत उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। प्रत्युत मतलब अपितु, इसके विपरीत, इसके उल्टा हमें तो वे दुखी ही दिखाई देते हैं। क्यों दुखी दिखाई देते हैं? कि हम सुखी अधिकार में इसका विस्तार आपको कर चुके हैं। क्योंकि वे पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से शरीर को क्या कहा? पिशाच। जैसे किसी के अंदर पिशाच घुस जाए, भूत घुस घुस जाता है ना, तो भूताविष्ट तो क्या हरकतें करता है? वो भूत जैसी हरकतें करता है। ऐसे ही जो देह रूपी पिशाच में, जिसके आत्मा शरीर में नहीं, जिस आत्मा में शरीर प्रवेश कर गया है, क्या कहा? बात समझ में नहीं आई? पकड़ में आती है बात? आत्मा कहाँ है? शरीर में। यहाँ कह रहे हैं नहीं, जिस आत्मा में देह रूपी पिशाच प्रवेश कर गया, अर्थात जिस आत्मा को वो देह बुद्धि हो गई है, अर्थात जिसको ये समझ में आता है कि वो देह या इंद्रियां वो मेरे सुख के कारण है, सुख के साधन है, और जिसकी प्रवृत्ति इस प्रकार से हो रही है कि वो पांच इंद्रिय के विषयों को भोग रहा है, चाहे वह सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, चाहे वह सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। समझना। क्योंकि वे पंचेंद्रिय आत्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से, किसके वश होने से? परवश होने से, इंद्रिय वश होने से और इंद्रिय के विषयों के वश होने से भृगु प्राप्त के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ते हैं। भृगु प्रताप अर्थात जैसे हिरण वो चमचमाती हुई रेत को पानी समझ के दौड़ता है, अथवा वो जो इंद्री, वो जो मछली है वो कांटे में फंसे हुए मांस की ओर दौड़ती है, अथवा जो भंवरा है वो कमल में जाता है, हथनी पुट्टनी हथनी के चक्कर में हाथी फंसता है, वो सारे भेद समझाए थे ना। परवश होने से भृगु
प्रताप के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ता है, अर्थात मन को अच्छे लगने वाले, मनोज्ञ मन को भाने वाले, इंद्रियों को भाने वाले, इंद्रियों में प्रवृत्ति कौन करता है? मन ही प्रवर्तता है। मन अर्थात उपयोग प्रवर्तता है। उस ज्ञान उपयोग को, उस मन को, उन इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, मनोज्ञ लगता है, प्रिय लगता है, ऐसे उन विषयों की ओर उसका चित्त जाता है, दौड़ता है, ऐसा कहते हैं। इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा में समझाते हैं। अब तात्पर्य वृत्ति जब 71 नंबर की टीका करते हैं तात्पर्य वृत्ति में, तो वह 75 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है ना। चार गाथाएं आगे चल रही हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं 180 नंबर का पेज? भृगु प्रताप समझ यानी में आ क्या रहा है ना होगा? सभी को? भृगु प्रताप। अभी बताया ना, भृगु प्रताप का है ना, जिस प्रकार, बस ये समझो कि जिस प्रकार वो हिरण को रेत चमचमाती रेत पानी लगती है, तो अंतरंग का जो पिशाच है, अंतरंग का जो मिथ्यात्व है या अज्ञान है, या भोगों का जो भाव है, भोगों के सुख के प्रति का जो भाव है, ऐसा उसकी ओर जो दौड़ने का परिणाम है, उस अपेक्षा से हम बात कह रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं? 180 नंबर का पेज, 180 नंबर पेज में टीका करते हैं। अब पूर्वोक्त इंद्रियां सुख निश्चय से दुख ही है ऐसा उपदेश देते हैं। ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम उपदेश कहां पर दिया है इन्होंने? कहां पर दिया है, जल्दी बताओ ना। सुखाधिकार में, पिछले सुखाधिकार में, पिछली गाथाओं में। हाँ, तो वहां पे उन्होंने क्या समझाया कि अब पूर्वोक्त, पूर्वोक्त यानी कि हम जो सुखाधिकार में समझाकर आ चुके हैं, ऐसा इंद्रिय सुख निश्चय से दुख ही है ऐसा उपदेश देते हैं। रागादि उपाधि रहित, कौन से सुख की बात हो रही है? अतीन्द्रिय आनंद की बात हो रही है, क्योंकि वही वास्तव में राग आदि की उपाधियों से रहित है। ठीक, देखो फिर भी मैं एक विकल्प है, मैं बता देता हूँ। ये जो भृगु प्रताप है ना, भृगु प्रताप लिखा है, परवश होने से भृगु प्रताप के समान। अब हिंदुओं के एक ऋषि हुए हैं भृगु नाम के, भृगु प्रताप नाम के एक ऋषि हुए हैं, है ना। तो उनकी वो एक कथा है पूरी, उस कथा के हिसाब से वो विष्णु और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, और विषय कषायों के लेकर ही, है ना। और वो सारा कहानी है, और उसमें वो विषयों के चक्कर में फंस के वो अपने ऋषि पद से जो भी है गड़बड़ हो जाती है उनकी। तो वो कहानी की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जैसे पिशाच की पीड़ा से परवश होने से भृगु प्रताप के समान, जैसे भृगु प्रताप वैसे तो ऋषि था, और बहुत अच्छे ऋषि थे। ऐसे ऋषि थे कि मतलब उनमें किसी प्रकार जो निर्दोष थे, ऐसी कुछ कहानी है वो। हाँ मोहित, क्या कहना चाहते हैं, बोलो। भैया प्रताप नहीं है, प्रपात है। प्रपात माने झरना। वहां एक भृगु जो था ना, भृगु आप प्रपात के अच्छा, समान प्रपात मनोज्ञ। है, हाँ, प्रपात मतलब झरना। तो वहां प्रताप पर है। क्या होता है कि अब जैसे कोई भृगु। बात नहीं, वो कहानी वही है, लेकिन कहानी वही है। वो भृगु प्रपात जो है, जिसको यहाँ पे प्रताप मेरे में मिसप्रिंट है, प्रपात है, पर वो कहानी वही है। मतलब उस कहानी का उदाहरण दिया वहां पे, उस समय प्रसिद्ध रही होगी जिस समय टीका लिख रहे हैं आचार्य देव। तो उस समय भृगु की कोई कहानी प्रसिद्ध रही होगी, वो ऋषियों की कहानी आज भी प्रसिद्ध है हिंदुओं में, कथाओं में। तो उसका उदाहरण दिया कि जैसे वो अच्छा खासा ऋषि होता है, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत होकर पाप में प्रवृत्ति करने लगता है। ऐसे ही यहाँ पे समझाया कि पिशाच की पीड़ा से पीड़ित, परवश होने से, है ना। तो वहां क्या हुआ कि भृगु प्रपात के समान मनोज्ञ विषयों में की ओर दौड़ता है। सिंपल सी बात है एकदम, साधारण अर्थ समझाना चाहते हैं आपको कि हमारा एक बात चित्त। मानता, मेरे को इससे मालूम कि जो रुद्र की उत्पत्ति होती है वो इसी के कारण होती है। हाँ, रुद्र की उत्पत्ति होती है, हाँ। अब वो उसमें कहानी अलग है, अपने यहाँ कहानी अलग है ना। हाँ, 180 नंबर का पेज, कहानी सब पढ़ लेना। वहां पे बस इतने जो मूल बात समझ में आनी चाहिए, वो यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारा उपयोग है, वो इंद्रियासक्त होने के कारण इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढता है, और सुखी ढूंढ होने के लिए वो इंद्रियों के भोगों को भोगता है, चाहे वह सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। और वह सम्यक दृष्टि जीव भी उस काल में दुखी ही जानना, ऐसा आचार्य देव कहना चाहते हैं। अब कहते हैं 180 नंबर के पेज पे, पूर्वोक्त इंद्रिय सुख निश्चय से दुख ही है ऐसा उपदेश देते हैं। हमने जैसा पहले समझाया, निश्चय से वास्तव में जिन्हें तुम, जो इंद्रियां तुम्हें सुख कर लगती हैं, और जो इंद्रिय के विषय तुम्हें सुख कर लगते हैं, वास्तव में वे दुख ही हैं, ऐसा स्वरूप हम आपको समझाते हैं। रागादि उपाधि रहित, उपादान कारण भूत,
चिदानंद एक स्वभाव से सिद्ध या उत्पन्न जो स्वाभाविक सुख है। स्वाभाविक सुख कैसा है? वो जो अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें राग आदि भाव नहीं है, जो राग आदि की उपाधि से रहित है। और उसका कारण कौन है? उस सुख का कारण अपना ही निज चैतन्य भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से वो सुख उत्पन्न होने वाला है। तो क्या कहते हैं? रागादि उपाधि रहित उपादान कारण भूत। कौन है उसका उपादान कारण? कौन है वास्तविक कारण? कौन है उस सुख का? चिदानंद एक स्वभाव से सिद्ध या उत्पन्न जो स्वाभाविक सुख है, अर्थात आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो सुख है, ऐसा कहा। फिर क्या कहा? वह स्वभाव से सिद्ध कहा जाता है। स्वभाव से सिद्ध कहा जाता है तो मतलब क्या हुआ? सिद्ध कहा जाता है का मतलब वाले सिद्ध नहीं, जो अरिहंत और सिद्ध वाले सिद्ध है, अर्थात वो स्वभाव से सरल या प्रकट कहा जाता है। वो सुख है, ये बताने के लिए, ये प्रसिद्ध करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो आत्मा का सुख है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला है, वो स्वभाव से ही सुख है, वो स्वभाव से ही सिद्ध है। आप उसका आनंद का भोग करेंगे, अर्थात उसका आश्रय लेंगे, तो आप सहज ही जान जाएंगे। वो कोई बतलाने वाली आवश्यकता ही नहीं है। और जगत में जिन जीवों ने उसका आश्रय लिया है, वह उनको प्रसिद्ध ही है। वह स्वभाव से सिद्ध कहा जाता है। मनुष्य आदि को तो उस सुख की बात ही दूर रहो। इस सुख की, वो जो अतीन्द्रिय आनंद आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला वो जो सुख है, तो क्या कहते हैं? मनुष्य आदि को तो उस सुख की बात ही दूर रहो। मनुष्य आदि की तो हम बात ही क्या करें? मनुष्य आदि के जीवों को क्या सुख प्राप्त है, उसकी तो हम क्या बात करें। जो देवेंद्र हैं, यदि उनके भी, देवेंद्रों के भी ऐसा स्वाभाविक सुख नहीं है। अब यहाँ किस स्वाभाविक सुख की बात चल रही है? अब यहाँ शुद्धोपयोग स्वरूपी सुख, स्वभाव के सुख की बात चल रही है। हम ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि भैया ये कोरे मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे होंगे। कोरे मिथ्या दृष्टि जीवों की बात नहीं कर रहे, यहाँ उन जीवों की भी बात है जो सम्यक दृष्टि तो है, परंतु वे शुद्धोपयोग में रत नहीं है, टिके हुए नहीं है, वहां पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं, बार बार वहां से गिर रहे हैं। तो मूलतः यहाँ पे चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान वाले जीवों की बात है। ठीक, क्योंकि वहां पे स्वर्गों के देव भी ले रहे हैं जो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बात इंद्र आदि की अपेक्षा से की गई, चक्रवर्ती आदि की अपेक्षा से की गई। तो सभी चक्रवर्ती तो मिथ्या दृष्टि होते नहीं, है ना। और असुरेंद्र आदि की बात की गई। और आचार्य अमरचंद्र देव ने अन्य जगहों पे वहां पे तीर्थंकरों को भी काउंट किया। कौन? कब? वो जो राज्य अवस्था में है तब। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य आदि को तो उस सुख की बात ही दूर रहो। जो देव है ना, देव जिन्हें तुम सबसे ज्यादा सुखी मानते हो, तुम्हें लगता है कि इन चार गतियों में अगर सुखमय कोई गति है तो वो देवों की ही गति है। सुखमय कोई साधन बहुत प्राप्त होते हैं तो वो देव गति में ही प्राप्त होते हैं। उस जैसे साधन इस जगत में चार गति में प्राप्त नहीं होते। क्या कहते हैं हम? कि जो सबसे छोटे निकाय का देव होता है, उस छोटे निकाय के देव की भी जो दासी होती है, उस दासी के गले में पड़ी हुई एक माला होती है, उस माला का जो एक मोती होता है, वह मोती कितना महंगा होता है कि मध्य लोक की सारी संपदा से भी तोला नहीं जा सकता। ऐसे समझाते ना, ऐसा उदाहरण देके समझाते ना, स्वर्गों की बातों को, स्वर्गों के चक्रवर्ती सुखों की को और संपदा। स्वर्गों की संपदा। हाँ, मध्य लोक की या चक्रवर्ती की संपदा भी देकर आप उसका कीमत नहीं चुका सकते। तो कहते हैं कि वो जो स्वर्ग के देव हैं, तुम दासी की बात कर रहे हो, हम इंद्रों की बात कर रहे हैं। तुम तो व्यंतर जाति के देवों की बात कर रहे हो, हम विमानवासी विमानपति देवों की बात कर रहे हैं, उधर्म इंद्र की बात कर रहे हैं। वे भी वे भी देवेंद्र के भी ऐसा स्वाभाविक सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय आनंद उसको भी नहीं है। समझना ध्यान से, सम्यक दृष्टि तो है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग भी किया है, बट वो अतीन्द्रिय आनंद कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। वो भी दुखी है तभी वो पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, वो भी दुखी है तभी उसका चित्त विषय भोग की ओर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा परमागम में कहा गया है, ऐसा परमागम में कहा गया है। परमागम माने, कोई कहे कि आगम की बात है ये, तो आगम की अपेक्षा से तो दुखी सुखी होता ही है जीव, है ना। एक मिनट, किसमें कहा गया है? ऐसा परमागम में कहा गया है। ये बात क्यों कही कही है यहाँ पे आचार्य जयसेन देव? स्पेशली जो लाइन लिख रहे हैं ना,
क्योंकि इन जनरल हमें क्या लगता है कि आगम में तो निश्चय व्यवहार और व्यवहार के कथन ज्यादा होते हैं, और व्यवहार की अपेक्षा से कहा है, हाँ तो कर्मों की अपेक्षा से कहा है, अन्य अन्य अपेक्षा से कहा है। और परमागम किसको मानते हैं हम? जो प्योर अध्यात्म के शास्त्र होते हैं उनको हम परमागम मानते हैं। और अध्यात्म के शास्त्रों में सम्यक दर्शन की मुख्यता से ही कथन होता है। वहां तो जीव को सुख स्वभाव की अपेक्षा से ही समझा जाता है और देखा जाता है। तो आचार्य हम जयसेन देव कहते हैं कि भैया परमागम में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ रहा है, अथवा जो जीव इंद्रिय विषयों में आसक्त है, भले ही वह ज्ञानी ही क्यों ना हो, परंतु वे इंद्रिय विषय तो उसके भी दुख के ही कारण है, दुख के ही सूचक है, वे कोई उसके आनंद के कारण नहीं है। उस प्रकार के स्वाभाविक सुख का अभाव होने से, किस प्रकार के स्वाभाविक सुख का अभाव होने से? जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद है, उस अतीन्द्रिय आनंद के अभाव होने से, समझना ध्यान से, है ना। वे देव आदि देह की वेदना से पीड़ित होकर रमणीक लगने वाले विषयों में रमण करते हैं, क्योंकि उनको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं है ना, इसीलिए वे वो पांच इंद्रिय के विषयों में क्या करते हैं? रमण करते हुए देखे जाते हैं। अपोजिट, वे पांच इंद्रिय के विषयों में रमण क्यों करते हुए देखे जाते हैं? क्योंकि वे अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं कर रहे। जो अतीन्द्रिय आनंद को भोग नहीं रहे हैं, वे सुखी होने के नाम पे ही उन पांच इंद्रिय के विषयों का भोग कर रहे हैं, जहां उनको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आती है बस समझ में? किसी को डाउट है कि नहीं भैया ये मिथ्या दृष्टि की बात है, समय दृष्टि की नहीं है? अब इतने सारे लोग हैं लेकिन ये क्या करते हैं, वीडियो तो ऑन ही नहीं करते, मालूम ही नहीं चलता सुन रहे हैं सो रहे हैं। चलो। एक चीज पूछना चाह रही भैया कि जो हाँ तीर्थंकर हैं भोग करते हुए रहते हैं, राज राज भोग में राज करते हैं, जब भोग भी करते हैं वो, हाँ तो तब हाँ भी हाँ उनको तीर्थंकर बोल देते हैं, नाम कर्म के उद्देश्य से क्या हाँ, तीर्थंकर तीर्थंकर तो शब्द? नामकरण प्रकृति का होता है ना। हाँ, तीर्थंकर तो जन्म से ही है ना उनको। जन्म से हाँ क्यों? गर्भ से ही। गर्भ कल्याणक होता है ना। हाँ गर्भ में आने से पहले 6 महीना रत्नों की वर्षा होती है, तो किस किस हाँ, कारण से होती है? तीर्थंकर नाम कर्म के तीर्थंकर उद्देश्य नामकरण प्रकृति, कर्म प्रकृति के कारण होती है ना, तो फिर क्यों से। नहीं कहेंगे उन्हें तीर्थंकर? बिल्कुल कहते हैं। वो तो सब तीर्थंकर नामकरण प्रकृति से जुड़ी है बातें। 6 महीने तक वर्षा होना, 6 महीने बाद तक वर्षा होना, इंद्र का आना, तो मेरे ऊपर उनका अभिषेक होना, और किसका होता है जबकि अभिषेक आदि? और किसका होता है? दिमाग में और तो ऐसे किसी लगता है का कि नहीं होता। तीर्थंकर मतलब बहुत बड़ी हस्ती, मतलब एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे का तो सोचते ही नहीं कि ऐसे भी होगी। कैसे भी होते हैं ये इंद्रिय राजभोग भोग वाली करते हैं। बात। हाँ जी। हाँ, देखो वहां पे आचार्य देव आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपने, अगर आपकी बुद्धि में ये बात सेट हो गई है कि वो तो पांच इंद्रिय के विषय को भोग करता हुआ भी मैं तो सुख स्वभावी हूँ, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, और मैं तो आत्मा ही हूँ, और मैं तो आनंदित ही हूँ, और वो सम्यक दृष्टि भोग के काल में सुखी रहते हैं, तो वो समझा रहे हैं भाई ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि सुखी है, श्रद्धा की अपेक्षा से एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उसके सुख है, बिल्कुल है। पर अतीन्द्रिय आनंद का भोगी तो वह आत्मा के अनुभव के काल में ही है, उसके आगे पीछे नहीं है। आप अतीन्द्रिय आनंद का जो भोग है, जो सेवन है, वो आप ये सोचो कि आत्मा का अनुभव भी नहीं हो रहा और अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर वे आत्मा का अनुभव प्रकट करने का प्रयास ही क्यों करेंगे? समझना, अनुभूति के बिना भी जब आत्मा के आनंद का सेवन हो सकता है, आत्मा का भोग हो सकता है, उस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर अनुभूति प्रकट करने का जो उपाय है, जिसको आप उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी और जाने किन किन नामों से कहते हो, फिर उन सब की आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या है? बोलो। क्यों? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? हमने तो सुना था तीर्थंकर सुखी है, हमने तो सुना था वो राजपाट में भी सुखी है। क्यों? हमने तो सुना था वो युद्ध के क्षेत्र में भी सुखी है। अरे सुख होता तो छोड़ते क्यों? छोड़ते क्यों? आत्मा का आश्रय तो था ना उनको वहां पे भी, था या नहीं था? फिर क्यों त्याग के चले गए? उपशम शपथ आदि श्रेणियों का उपाय क्यों करने लगे? आत्मा में निरंतर श्रेणिक रमण करने का उपाय क्यों करने लगे? श्रेणिक है ना। नरक में भी तो आनंद का भोग कर रहे हैं। हाँ देखो, श्रेणिक ये अध्यात्म, हाँ तो ये भेद को समझना पड़ेगा। बराबर। सैनिक को मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निराकुलता है, इसमें बराबर। कोई भी दो राय नहीं है। परंतु यदि वो ठीक नरक में ही है। निराकुल है,
तो सिद्धों में जो भगवान जो निराकुल कहे गए हैं, अरिहंत जो निराकुल कहे गए हैं, मुनिराज जो निराकुल कहे गए हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? वो किस अपेक्षा से है फिर? समझे? श्रद्धा की अपेक्षा से एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप निराकुलता है, परंतु आनंद का भोग तो आत्मानुभूति के काल में ही होता है, आगे पीछे नहीं होता है। आगे पीछे ठीक है। कषाय का ही वेदन होता है। अगर आप आत्मानुभव में नहीं है ना, तो क्या कर रहे हैं आप? कषाय का वेदन कर रहे हैं। अब कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी नहीं है तो प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान नहीं तो अप्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान नहीं है तो संजुलन है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। यदि क्या नहीं है? यदि आत्मानुभूति का काल नहीं है तो समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? देखो क्या भैया है ना, मिथ्या उसमें दृष्टि को आता है ना, आधा दिया है। भैया इसमें आता है ना कि बाहर हाँ। नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी, चिन्ह अब मूरत अंतर जग सुखरस भारी। घटाघटी वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव की अपेक्षा से। बस उतना ही ऐसा है। बिल्कुल नहीं समझना। हाँ, जैसे मुनिराज सुख का प्रधान वेदन है कर बस रहे हैं, पक्का। हाँ, इसलिए ऐसा ही सुख का वेदन पंचम गुण स्थान में हो रहा है या चौथे गुण स्थान में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम है। नहीं, स्वाध्याय की कमी का आनंद भ्रम समझो, जो समझो। आनंद की क्वांटिटी में तो अंतर है। आनंद की क्वांटिटी में अंतर है। देखो क्या सुनो, है वो? सभी समझना ध्यान से। क्वांटिटी की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले क्वालिटी की ही बात कर लेता हूँ। जी 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 ठीक है? जी अनुभूति के काल में जो आनंद होता है जी और अनुभूति के आगे पीछे का जो आनंद है, वो जी। भिन्न जाति के हैं, एक जाति के नहीं है। ठीक है। क्या कहा फिर बोलो? सम्यक दृष्टि जीव है, आत्म हाँ अनुभव ठीक। कर रहा है। अनुभूति के काल का जो आनंद है, जी वही अतीन्द्रिय आनंद है, बस वही वास्तविक आनंद है। उसके आगे पीछे के अगर सम्यक दृष्टि को आनंदित कहा भी जा रहा है, तो वो जो जी उस काल में, माने जो अनुभूति में नहीं है तो सम्यक दृष्टि। जी शुद्ध परिणति तो है, उसको शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति का कोई आनंद नहीं है। समझना, अब मैं कैसे समझाऊं आपको? भोग नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अंतरंग में निराकुल परिणाम तो हुआ एक कषाय चुगड़ी के अभाव रूप, पर आनंद का वेदन नहीं है वहां। यहाँ अच्छा। आपको पढ़ाते समय ये आनंद का वेदन नहीं है, ये शास्त्र लिखते समय आनंद आनंद का वेदन नहीं है। मैली परिणति है ये तो। जी जी ये तो बराबर मैली बराबर परिणति, ये बराबर। तो वो समझे जिसने वो आनंद भोग किया हो तो समझ में आए। ये तो भ्रम है सही है तुम्हें। सही। मंद कषाय, देखो समझो, म्यूट कर लो। प्रत्येक कषाय में 4 कषाय होती है ना, तो प्रत्येक कषाय में 6 लेश्या होती हैं। ठीक? अब कषाय के काल में जो वेदन होता है वो लेश्या का होता है। क्या कहा? कषाय की मुख्यता के काल में जो वेदन होता है वो किसका होता है? वो लेश्या का होता है। और आतीन्द्रिय आनंद यानी कि आत्मा के अनुभव के काल में वेदन किसका होता है? कि भले ही सत्ता में कषाय हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मानुभूति के काल में मिनिमम 3 कषाय तो हो सकती है ना, चौथे गुण स्थान वाले जीव को मिनिमम 3 कषाय तो रहेगी। लेकिन अनुभव कषाय का नहीं करेगा, वेदन कषाय का नहीं करेगा वो। अनुभव के काल में कषाय का वेदन नहीं होता, मुनिराजों को भी नहीं होता, चौथे गुण स्थान वाले अन्य जीवों को भी नहीं होता, किसी को नहीं होता। आत्मानुभूति के आत्मा का ही आनंद होता है, आत्मा का ही भोग होता है। समझ में आती है बात? बात समझ में आती है ये? और जब अनुभूति के काल में जीव नहीं है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो अनुभूति को प्रकट कर ही नहीं, उसको तो अतीन्द्रिय आनंद की खबर ही नहीं। वो तो कषाय का ही वेदन कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? सम्यक दृष्टि जब आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, तब वेदन किसका कर रहा है? बोलो। कि श्रद्धा की कषाय का। अपेक्षा से मैं आत्मा हूं ऐसा मानकर भी वेदन कषाय का करता है। कौन सी कषाय का वेदन करता है? जिस कषाय की मुख्यता होती है उसका वेदन करता है। मान के चलो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के 6 भेद हैं। उन 6 में से किसी एक भेद का वो वहां पर वेदन करेगा। 3 अशुभ रूप हैं, 3 शुभ रूप हैं। अशुभ होंगी तो अशुभ का करेगा, शुभ होगी तो शुभ का करेगा। लेकिन उस काल में भी जब हम श्रद्धा से देखेंगे तो उसको सुखी कहेंगे, लेकिन चारित्र से देखेंगे, जो कि कषाय चारित्र का भेद है ना, तो क्या कहेंगे? उसको सुखी कहेंगे, दुखी कहेंगे? बोलो। दुखी उस कहेंगे, समय हम दुखी। उसको सुखी कहेंगे, दुखी कहेंगे, सीधी कषाय सी है बात है। क्योंकि कषाय अब है कोई तो कहे, दुखी। हाँ, अब कोई कहे कि नहीं नहीं भैया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आपने कह दिया वो दुखी है,
हम तो नहीं मानते इसको दुखी है। तो आप मुझे ये बताओ कि अनुभूति, अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की, या चारित्र गुण की? चारित्र गुण की, चारित्र। नहीं, तीनों हाँ, अब तीनों इसके दो दो आंसर। हाँ, तीनों ज्ञान। गुणों हाँ ठीक है, कोई हाँ बात नहीं। तीनों ही है। सुनो सुनो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सुनो। अब अनुभूति वास्तव में चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान और दर्शन उसमें गर्भित है। उनके बिना तो वो होगी नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। श्रद्धा नहीं होगी तो कैसी अनुभूति? सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो कैसा अनुभव? वो ज्ञान जानेगा उस अनुभव को तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वो आत्मा की श्रद्धा होगी तो अनुभूति प्रकट होगी। लेकिन वो वास्तव में है तो चारित्र गुण की पर्याय ना, क्योंकि हम अनुभव को स्थिरता और अनिस्थिरता से तो काउंट करते हैं। मुनिराज के और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के बीच में भेद क्या है? श्रद्धा की अपेक्षा से तो कोई भेद नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से तो कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद तो चारित्र का ही है। और चारित्रिक से ही डिसाइड होता है कि 15 दिन में अनुभव करेगा, हर अंतर मुहूर्त में अनुभव करेगा, 6 महीने में अनुभव करेगा। चारित्रिक तो समझा रहा है, ये नहीं समझा रहा है। और उस वक्त कषाय के काल में जब सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का आनंद नहीं कर रहा है, तब चारित्र गुण की कौन सी पर्याय हो रही है वहां पर? तब कौन सी पर्याय हो रही है? कषाय अनुभूति की रूप। पर्याय हो रही है क्या? कषाय रूप हो रही है, नहीं। सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान कषाय रूप हो रही है, प्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान रूप हो रही है। समझे या नहीं समझे? छठे गुण स्थान में आनंद आ रहा है तो सातवें में जाने का प्रयास क्यों करेंगे? और प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुण स्थान गिर जाएगा, नीचे चले जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। आई बात समझ में? बड़े व्यापकता से होकर सोचो। वो श्रद्धा के लेवल पे सुखी है, पर भ्रम मत पालो, भ्रम मत पालो। सुख तो संचेतन का नाम है, ये कह रहे हैं। सुख तो संचेतन का नाम है, इसलिए कहां से शर्त कहां से शुरू होती है? शुद्धोपयोग से शुरू होती है। श्रद्धा के लेवल पर पर सुखी आचार्य, है लेकिन स्थिरता नहीं है, इसलिए हाँ वो दुखी है, हाँ, उस वो लेवल दुखी है, उसका दुखी। दुखी है। चाहे वो इंद्र हो जाए, चाहे फिर वो नरेंद्र हो जाए, वो दुखी रहेगा। सम्यक दर्शन अकेला क्या करेगा? समझना, उल्टा नहीं पकड़ना है ना। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं समय सारजी में? अनुभूति ही आत्मा है। हमने जिस आत्मा की तुमसे चर्चा की, कौन है वो आत्मा? क्या है वो आत्मा? तो एक लाइन में कहते हैं अनुभूति ही आत्मा है। ये जितना तुम्हें समझाया सो अनुभूति के लिए समझाया, और जितना हम तुम्हें समझाएंगे सो अनुभव के लिए समझाएंगे। और जितना पुरुषार्थ हम तुमसे करने के लिए कहेंगे तो वह भी अनुभव करने के लिए ही कहेंगे। समझे बात? अच्छा जी, अब मुझे अनुभव हो गया, अब क्या करूं? अनुभव में ही रहो। क्या कहा? आगे पीछे का उपदेश नहीं करेंगे, हम तो नहीं बिल्कुल चाहते कि तुम अनुभव छोड़ो। हम क्यों कहेंगे? क्योंकि सुख तो वही है ना। आती है बस, समझ नहीं आती। अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की मुख्यता करके उपदेश तो सर्वाधिक सम्यक दर्शन का ही है। लेकिन वो जो भ्रम पाल लिया है उसने, उस मिथ्या दृष्टि ने वास्तविक स्वरूप को ना समझकर, उसका तो ध्यान ही नहीं है कि वास्तव में भोग ही सम्यक दर्शन को पैदा करने वाला है। कौन सा भोग? आत्मा का भोग, आत्मा का संचेतन। सम्यक दर्शन किसके आधार से प्रकट होता है बोलो? आत्मा के संचेतन के बिना, अनुभूति के बिना क्या सम्यक दर्शन प्रकट होता है? बोलो। कि आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन तो छोड़ो, मोक्ष भी प्रकट नहीं होता। या यूं कहें कि मोक्ष तो छोड़ो, अनुभू सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता। समझे? जो उपाय सम्यक दर्शन प्रकट करने का है, वही उपाय आठों कर्मों की निर्जरा करने का है। क्या कहा? अरिहंतों के कौन से उपाय से चार आघाती कर्मों का अभाव होता है? अगर हम ये कहें, अरिहंतों के कौन से उपाय से चार आघाती कर्मों का अभाव होता है? तो मालूम इसका उत्तर क्या है? आचार्य क्या कहते हैं? जिस उपाय से घाती कर्मों का अभाव हुआ। क्या कहा? एक ही उपाय जिस है। उपाय से, हाँ एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, मार्ग दो है ही नहीं। कि नहीं वो तो कर्म का उदय अपना आप निर्जलित हो जाएगा। वो निर्जरा को भी इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो आत्मा के आश्रय से प्रकट आनंद का भोग कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। वो नहीं होती, नहीं तो फिर वो निर्जरा भी, वो आश्रव जो रुक गया है सो वह भी इसलिए रुक गया है क्योंकि वो अनंत आत्मा के आनंद में स्थिर हो गए हैं। नहीं स्थिर होते तो नहीं रुकता वो आश्रव भी। और बताओ नीचे नीचे गुण स्थानों में कहाँ रुक जाता है बोलो?
कहाँ रुक जाता है? सम्य दर्शन प्रकट होने पर सम्य दर्शन संबंधी जितना आचरण रुकना चाहिए उतना रुकता है, बाकी नहीं रुकता है। जितनी जितनी कषायों का अभाव होता है, उस कषाय के अभाव रूप जितना जितना आचरण रुकना चाहिए उतना उतना रुकता है, बाकी नहीं रुकता है। आती है समझ में? नहीं आती है? बंध के 5 कारण है ना, एक भी हेतु रहता है तो आश्रम रहता है ना। और एक भी हेतु ना रहे उसका उपाय क्या है? बोले जो पहले हेतु को हटाने का उपाय था, यानी मिथ्यात्व को हटाने का उपाय क्या था? सम्यक दर्शन या आत्मानुभूति? बोलो क्या उपाय था? हम कहे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति। अनुभूति ही, हाँ, वो उपाय था। उपाय तो आत्मानुभूति थी, जिसको हमने सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा। और चौथे से 5वें में जाने का उपाय क्या है? आत्मानुभूति। और छठे में जाने का उपाय क्या है? तो वो भी आत्मानुभूति। और 7वें में वो भी आत्मानुभूति। छपक श्रेणी का क्या उपाय है? जो उपशम श्रेणी का उपाय है वो छपक श्रेणी का उपाय है। दो दो उपाय थोड़ी है, दो भिन्न भिन्न उपाय थोड़ी है। छपक का अलग, उपशम का अलग, ऐसा थोड़ी। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग थोड़ी है। छठे 7वें गुण स्थान तक एक प्रकार का मोक्ष मार्ग, और फिर 7वें गुण स्थान के पश्चात दूसरे प्रकार का मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं है। 7वें गुण स्थान के बाद तो अवकाश ही नहीं है। क्या कहा? अवकाश ही नहीं है किसका? भेद प्रभेदों में उलझने का, आत्मा के अनुभव के सिवा अन्य कुछ और बात जानने का। और किसी भी गुण स्थान में आत्मा के अनुभव के सिवा कुछ और जाने तो गुण स्थान ठहरता नहीं है, अथवा वह अनुभव ठहरता नहीं है। वह सुख का सागर, जो आनंद का सागर है, वो ठहरता नहीं है। यहाँ तो ये भी कह देते सुख के भेद में भी अटके तो आत्म अनुभव से बाहर आ जाए, ऐसा कहते नहीं कहते? सुख की ओर भी दृष्टि जावे तो आत्मा से बाहर आ जाए, ऐसा भी कहते ना। तो क्या समझाना चाहते कि वहां आत्मा के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा। अब यहाँ कहते हैं रमणीक लगने वाले विषयों में रमण करते हैं। कौन? वो जो भोगों में रमण कर रहे हैं, वे दुखी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब विस्तार से कहते हैं, तो विस्तार से भी कौन कह रहा है? विस्तार से भी आचार्य जैसे देव ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। ठीक, क्या कहते हैं? जैसे कोई पुरुष विशेष अधोभाग में 7 नरक स्थानीय विशाल अजगर के फैलाए हुए मुख में, है ना, उन्होंने क्या कहा? नरक की तुलना अजगर से की। नरक कैसा है कि वो 7 तल का जो बना हुआ नरक है वो अजगर के समान है, ऐसा। और चारों कोणों में क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषाय स्थानीय 4 सर्पों के फैलाए हुए मुख में। तो शेषनाग बनाया उन्होंने, एक 7 नरक में 5 फन वाला शेषनाग, एक मुख नरक का, 7 नरक का, जिसका वो उधर अपने धड़ से जुड़ा हुआ है, और 2 इधर और 2 इधर, ऐसी 4 कषाय हो गई। ठीक, समझ में आ गई बात? कल्पना कर ली चित्र की, क्या समझाना चाहते हो? ना, हाँ। मुख से शरीर स्थानीय महान अंधकूप में गिरा हुआ हो। अंधकूप यानी जो देह है ना, देह में आसक्ति का परिणाम है, भोगों में जो आसक्ति का परिणाम है, इंद्रियों में जो ममत परिणाम है, अथवा इंद्रिय भोगों में जो रुचि है, ऐसे अंधकूप में, अंधा कुआं जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है जो, है ना, में गिरा हुआ अंधकार, महाअंधकार कूप, संसार रूपी महान जंगल में मिथ्यात्व आदि कुमार्ग में नष्ट होता हुआ, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व आदि कुमार्ग में नष्ट होता हुआ, मृत्यु रूपी हाथी के भय से, समझिए बात? संसार चित्र समझ में आ रहा है? मृत्यु रूपी हाथी के भय से, आयु क्रम रूपी वृक्ष की शाखा विशेष रूप, ठीक, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष रूपी सफेद एवं काले ऐसे 2 चूहे जिसकी जड़ काट रहे हैं। देखा योगा मंदिर में तुम सबने चित्र? संसार दर्शन रोग, का चित्र है ना। हाँ, संसार दर्शन का चित्र है, वही वहां पे वो उकेर दिया उन्होंने। रोग व्याधि रूपी मधुमक्खियों से घिरे हुए होने पर, उसी मृत्यु रूपी हाथी द्वारा वृक्ष हिलाए जाने पर, विषय सुख रूपी मधु बिंदु के स्वाद से जिसका सुख मानता है, जिस प्रकार सुख मानता है, वो लटका हुआ है पेड़ की शाखा पे, शाखा एक अंधकूप के ऊपर टकी हुई है, ऊपर मैंने जिस पेड़ से टिकी है उसके नीचे एक अंधकूप है, उसमें 5 सांप हैं नरक ले जाने वाले, 4 कषायों से डसकर नरक में जाने वाला है। और कैसा है वो? अंधकार से भरा हुआ है, और मधुमक्खियां उसे काट रही है, 2 चूहे उस डाली को कुतर रहे हैं। कौन से? पाप और पुण्य रूपी चूहे, सफेद और काले।
तो भी उसको क्या लगता है कि वो एक बूंद मधु की मुझे चख मिल जाए। ऐसे वो इंद्रिय के सुख की बात बता रहे हैं कि इंद्रिय सुख में उसका ऐसा चित्त है, ये संसार सागर इतना दुख रूप है, फिर भी उसको लगता है कि एक विषय का आनंद तो मुझे मिल जाए, इस विषय का आनंद तो मुझे मिल जाए, थोड़ा सा आनंद तो मुझे मिल जाए। ऐसा ऐसा संसार का सुख है। ये तो संसार के सुख की दशा है, किंतु उस संसार सुख से विपरीत मोक्ष सुख है, ऐसा यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इंद्रियों के आश्रय से शुभ भाव के आश्रय से प्राप्त होने वाला जो संसार में सुख है, उस संसार सुख की तो ऐसी दशा है, ऐसी दशा। और वह दशा कैसी है कि वो वास्तव में सुख नहीं है, सुख से बिल्कुल विपरीत भाव रूप लिए हुए दुख ही है। अब 181 नंबर का पेज 72 नंबर की गाथा में कहते हैं, इस प्रकार युक्ति पूर्वक, तर्क से, युक्ति से, न्याय से जो हमने आपको समझाया, तो देख रहे हो प्रत्यक्ष कि हाँ भाई ये सुख नहीं है, युक्ति पूर्वक इंद्रिय सुख को दुख रूप प्रकट करके, जिन्हें तुम इंद्रियों का सुख कहते हो वो वास्तव में दुख है, ऐसा प्रकट करके, सिद्ध करके, अब इंद्रिय सुख के जो साधन भूत है, ऐसे पुण्य को उत्पन्न करने वाले शुभोपयोग की, दुख के साधन भूत पाप को उत्पन्न करने वाले अशुभोपयोग की से अविशेषता प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? विशेषता, अविशेषता प्रकट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि ये जो पुण्य और शुभोपयोग है, पुण्य और भिन्न पाप। हाँ, ये अवशेष भिन्न समान है ना। करना, हाँ, भिन्न करना। अविशेष अविशेष, हाँ, हाँ, विशेष तो अवशेष होता है का भिन्न करना, अविशेष मतलब भिन्न नहीं है, ऐसा। वो कह रहे कि जो शुभोपयोग है ना, ये अशुभोपयोग से कुछ विशेष है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? जो शुभोपयोग है ये अशुभोपयोग से कोई विशेष ले भाव वाला हो, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करें भैया, कि शुभ भी मत करो, अशुभ भी मत करो। शुभ नहीं करो इसका अर्थ क्या है कि अशुभ भी नहीं करो। तो क्या करें? बोले शुद्ध उपयोग करो। कि नहीं हो रहा तो उपाय करो। क्या उपाय करें? बोले शुद्ध उपयोग का उपाय करो। बात समझ में आती नहीं आती है? आती है ना। तो क्या कहते हैं कि वो क्या नहीं है, विशेष नहीं है। जैसे संसार में पाप दुख का कारण है, ऐसे ही ये पुण्य इस जगत में कोई विशेष सुख का कारण हो, तो ऐसा नहीं। ऐसा तो शुभ उपयोग अटकने लायक नहीं है, उपादेय नहीं है, अनुसरण करने लायक नहीं, परंतु छल ग्रहण नहीं करना। ठीक, वो छल भी समझाएंगे आपसे। क्या कहते हैं? तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 72, 72 नंबर की गाथा कहती है, नारायणारयतिर्यसुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुःखम, इह सोऽसुहो व असुहो अव ओगो हवदि जीवाणम, नर नारक तिर्यंच देव सब, देह जन्य दुख को भोगे। क्या प्रेरणा कर रहे हैं आपको? इस संसार में कहीं सुख नहीं है, पुण्य पाप के चक्कर में मत पड़ो, संसार का अभाव करने का उपाय करो, ये कह रहे हैं। क्योंकि चार गतियों की कैसी दशा है? नर नारक तिर्यंच देव सब, कि भैया नहीं, नरक से तो अच्छा तिर्यंच है, तिर्यंच से अच्छा तो मनुष्य है, और मनुष्य से अच्छा कौन है? देव है या नहीं है? चार गतियों में अगर हम अच्छी बुरी गतियों का डिवाइडेशन करें, तो दो गति कौन सी अच्छी मानेंगे हम? कि देव गति और मनुष्य गति को अच्छा मानेंगे। और कौन सी गति को अच्छा नहीं मानेंगे हम? कि नरक और तिर्यंच गति को अच्छा नहीं मानेंगे। और फिर हम तुमसे पूछेंगे ऐसा क्यों? तो तुम हमें धोखा देने के लिए, हमें पटाने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए पता है क्या कहोगे? ओ भैया वो क्या है ना, वो मोक्ष जा सकते हैं ना। कहाँ से? मनुष्य गति से। और वो स्वर्ग है ना, स्वर्ग, वो वहां से नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने जाते हैं, सुमेरु के दर्शन करने जाते हैं, साक्षात तीर्थंकरों का समोषण देखने को, उनका भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए कह रहे हैं हम तो, इसलिए कह रहे हो है, इसलिए कह रहे हो। झूठी बात, झूठी बात। तुम्हें वहां इंद्रियां और इंद्रियों के विषय दिखते हैं, इसलिए तुम्हें वो अच्छी लगती है। ये तो सब झूठी बात है। वो नरक का साधन है, मोक्ष का साधन है, आदि आदि आदि। समझे? वो क्या कहते हैं? नर नारक तिर्यंच देव सब, देह जन्य दुख को भोगे।
तो जीवों का वह उपयोग शुभाशुभ द्वैविध हो कैसे। अरे ये उपयोग शुभाशुभ दुखी को भोग रहे हैं। काय का शुभ काय का शुभ उपयोग, उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है, जीव का लक्षण, उपयोगस्य जीवस्य लक्षण। इस उपयोग को, एक उपयोग के भाव को शुभ, एक को अशुभ कहते हो, ये कैसा शुभ अशुभ है? फल तो दोनों ही अशुभ देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो तुम उसमें भेद कैसे करते हो? एक को शुभ और एक को अशुभ, ऐसा भेद कैसा खड़ा करते हो? क्योंकि फल तो दोनों का क्या है? फल तो दोनों का क्या है? दुख है ना? नहीं, ये भैया तुम्हें पता नहीं है। जेठ की गर्मी में अगर एसी मिले बिना पुण्य के, कैसे मिलेगा बताओ आप? अब कैसे तुम्हें मालूम मिलेगा सुख और दुख का भेद? तुम कैसे मालो जानोगे? भूखे पेट भजन न होत गोपाला। क्यों? बढ़िया बढ़िया पकवान खाए नहीं तुमने, खाओगे तो तुम्हें मालूम चलेगा भेद है, शुभ और अशुभ में भेद है या नहीं है? तो आचार्य कहेंगे देखा तो तूने वही इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से, वो विषय तूने सेवन क्यों करा? वो विषय देखो, बिल्कुल साधारण उदाहरण अपने ऊपर लगाकर देखो। आचार्य है ना, अगर आचार्य पूछे तुमसे, वो कहेंगे तुमने एसी ऑन क्यों करा? क्यों करा? तो तुम क्या बोलोगे कि मुझे गर्मी दुख रूप थी, इसलिए मैंने सुखरूप होकर उस एसी को ऑन करा। अब एसी बंद तो नहीं करोगे? अब बंद तो नहीं करोगे ना? क्यों करोगे? क्यों करोगे? कि वो अति ठंड, वो मुझे दुख रूप है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? वो कह रहे कहीं तो टिकेगा, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। बोले है एक ऐसी जगह जहां तो टिक सकता है अनादि अनंत काल तक, एडजस्टमेंट का भी चक्कर नहीं है, बदलना भी नहीं पड़ेगा, कभी कम ज्यादा भी नहीं करना पड़ेगा, प्रति समय अनंत रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा, अभेद रहेगा, और कैसा है? उबेगा नहीं। कुछ बात समझ में नहीं आई? बोले ऐसा कैसा सुख है? बोले वास्तव में तो वही सुख है, सुख तो उसी को कहते हैं। वास्तव में सुख तो वही, जिसे तू सुख समझ रहा है, ये तो औषधि है, दुख रूप है। ये तो दुख रूप है। क्या कहा? कि मैं बीमार हूं, मुझे क्या मिल जाए? औषधि मिल जाए। देखो दो प्रकार के मरीज हैं, एक जो आईसीयू में मरेगा, एक जो आईसीयू की लाइन में मरेगा। बोलो कौन सा मरीज बनना है तुम्हें? नहीं समझे? क्या कहा? दो प्रकार के मरीज है, एक आईसीयू में मरेगा, एक आईसीयू की लाइन में मरेगा। तो कौन सा मरीज बनना है? ये कैसी बात करते हो भैया, हमें तो मरीज ही नहीं बनना ये। और तुम क्या करते हो कि भैया वो आईसीयू में मरेगा ना, वो ज्यादा बेटर है। आई बात समझ में? हम क्या करते हैं, हम क्या चूज करते हैं? वो आईसीयू में मरेगा वो ज्यादा बढ़िया है, लाइन में मर गया बेचारा, उसकी क्या गति हुई? उसकी तो कोई गति नहीं हुई। समझे या नहीं समझ में आई बात? हम पुण्य ऐसे करके चूज करते हैं। मरेंगे। हाँ वो आशे, वो कहते हैं वो भोग के मरे वो ज्यादा बेटर है, बिन भोगे मर गए उसमें क्या दम है? समझे? तो यहाँ कहते हैं कि नर नारक त्रियंच देव सब, यानी कि जो आईसीयू में बैठ गए हैं वे भी, और जो लाइन में खड़े हैं वो भी, और जिनका लाइन में भी नंबर नहीं आया वो भी। किसकी? आईसीयू की लाइन में, संसार आईसीयू। समझे? नर नारक त्रियंच देव सब। आपको मालूम आईसीयू बड़ी खतरनाक जगह है, आपने अच्छी बात है, अब नहीं गए, जाना भी नहीं, तो वो बहुत डेंजरस जगह है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ क्या करते हैं, वो जानबूझ के आपको ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं कि आप अपनी पीड़ा बता ना पाओ कि आपको पीड़ा है। सारा जगत ही बता नहीं डेंजरस सकते है आप। भैया जी। हाँ सारा जगत ही हाँ, वो तो है डेंजरस। ना, संसार आईसीयू है ना, कह तो दिया। हाँ, वो हाँ बता नहीं सकते आप वहां पर, उस स्थिति में बड़ी खतरनाक जगह है वो, लोगों को लगता तो है, और बिल्कुल वहां सही ऐसा है। बेहोश करते हैं आपको कि अंदर तो पीड़ित हो आप, बाहर से नहीं बता सकते कि मुझे पीड़ा है। ठीक। जो जीवों का वह उपयोग शुभाशुभ द्वैविध हो कैसे। मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव सभी यदि देहोत्पन्न दुख को अनुभव करते हैं, तो जीवों का वह शुद्धोपयोग से विलक्षण, विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला, जैसे हम कहते हैं विलक्षण बुद्धि, तो विलक्षण बुद्धि को तो हम कहते हैं तीव्र बुद्धि, और यहाँ पे कह रहे हैं विलक्षण नहीं, विशेष लक्षण। विशेष लक्षण के कई अर्थ होते हैं, विशेष शब्द के कई अर्थ होते हैं।
भिन्न को भी विशेष कहते हैं, अनंत को भी विशेष कहते हैं, विपरीत को भी विशेष कहते हैं, और बड़े को भी विशेष कहते हैं, मुख्य को भी विशेष कहते हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में? तो यहाँ विलक्षण कहने का तात्पर्य क्या है? विपरीत। ठीक, तो क्या कहा? शुद्धोपयोग से विलक्षण अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग कैसा है? जो शुद्धोपयोग से विपरीत लक्षण वाला है। शुद्धोपयोग कैसा है? सुख देने वाला है। तो अशुद्धोपयोग कैसा हुआ? दुख देने वाला हुआ। सिंपल है ना। शुभ और अशुभ दो प्रकार का कैसे है? अर्थात नहीं है। यहाँ तो दो ही जाति है, एक सुख की और एक दुख की। दुख दो प्रकार का है, ऐसी कोई जाति नहीं। मतलब जहर दो प्रकार का, एक मीठा और एक कड़वा। कौन सा खाना पसंद करोगे? कि मीठा खिला दो भैया, है? अरे मूर्ख, हम कह रहे हैं जहर। जहर तुझे क्या सुनाई दे रहा है? मीठा और कड़वा। साइनाइड क्या वाला। सुनाई दे रहा है तुझे? हाँ, मीठा और कड़वा ऐसा सुनाई दे रहा है। हम कह रहे हैं साथ में जहर, मीठे के साथ भी जहर जोड़ा और कड़वे के साथ भी जहर जोड़ा। तो जहर तो सुनता नहीं, क्या सुनता है? मीठा और कड़वा ये सुनता है। कुछ अंतर समझ में आया नहीं? आ रहा? पकड़ में आई नहीं? पकड़ में आई बात? सुनना क्या चाहिए? जहर। सुनता क्या है? मीठा कड़वा। ऐसे वो कहते हैं शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ सुनता क्या है? शुभ और अशुभ है क्या वो? संसार, दुख, अशुद्ध, अतीन्द्रिय आनंद से विपरीत, वो तो सुनता नहीं। वो तो सुनता नहीं। सुनता क्या है? शुभ अशुभ। सुनता क्या है? मीठा कड़वा। क्या नहीं सुनाई देता? जहर नहीं सुनाई देता। टोडरमल जी ने समझे? भी तो कहा है कि दुख ही कम ज्यादा है, सुख तो है ही नहीं है। हाँ, हाँ ही नहीं, हाँ दुखी कम ज्यादा, वो तो ही दुख ही कम ज्यादा है। और कम भी वास्तव में तो वो तुम्हारा उपयोग है बस, कि तुमने उतना आसक्त भाव कम रखा तो दुख तुम्हें कम हुआ बस। तो दुख कम ज्यादा, तो दुख तो हाँ ना सुख था ना वो दुख था। उपयोग का ही काम दुख रूप और सुख रूप होना, परिणमित होना है। जैसे आसक्त परिणाम कम रखा तो दुख कम हुआ, और आसक्त परिणाम ज्यादा रखा तो दुख ज्यादा हुआ। सिंपल। और ऐसा ही है, कहीं पे भी ऐसा ही है। जहां आसक्ति कम है वहां दुख कम है, जहां आसक्ति ज्यादा है वहां दुख भी ज्यादा है। समय हो गया? चलो समय हो गया ना, समय अनुसार बाकी की चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। पढ़ो भी, जिनवाणी स्तुति करो। मैं कर रही हूँ। मिथ्यात्व